बानी पीटीआई कोई आम मुजरिम या कैदी नहीं। हालिया आम इंतखाबात से साबित हुआ बानी पीटीआई के लाखों सपोर्टर्स हैं। मंतखब अवामी नुमाइंदों की तस्दीक और उनको हरासा किए जाने में अदलिया का गठजोड़ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दहाइयों बाद कहा कि भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो नुकसान पहुंचा उसका दावा नहीं हो सकता। नैब तरामीम केस बराह रास्त नशर न करने के फैसले पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह का 13 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट जारी। कहा बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के केस में बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। नैब तरामीम केस की कार्रवाई पहले बराह रास्त नशर की जा चुकी। आवाम को अदालती कार्रवाई तक बराह रास्त रसाई न देने से जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में तय किए गए उसूलों की खिलाफ वर्जी होगी। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने की सदा मुस्तरद। मवाद नशर करने पर 34 टीवी चैनल्स को पैमरा के जरिए नोटिस भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, टीवी चैनल्स बताएं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना करें। आईनी इदारे पर तनकीद करना अरकान पार्लियामेंट का हक नहीं। मुस्तफ़ा कमाल समझते हैं तौहीन अदालत नहीं की तो मुआफ़ी कबूल नहीं करेंगे। जब तौहीन नहीं की तो गैर मशरूत मुआफ़ी क्यों मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। फरोग नसीम ने मुस्तफ़ा कमाल का मुआफ़ी का बयान अदालत में पढ़कर सुनाया। कहा मुस्तफ़ा कमाल खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वाडा से मुतासिर होकर दूसरे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फरोग नसीम ने उसे इत्तफाक करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा हम इजहार राय की आज़ादी पर कदगन नहीं लगाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। पैमरा ने अजीब कानून बना दिया, ये ज्यादती है। कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी। अगर समझते हैं कोई बेईमान जज है तो रेफरेंस लेकर आएं। लोगों ने हमें आपस में जंगे करने के लिए नहीं बिठाया हुआ। ऑनरेबल का लफ्ज़ मैं उसके आगे लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा ऑनरेबल। मैं तो अदलिया के एहतराम में जभी नुक्ता नज़र के तहत तो यहाँ पहुँचा हूँ और आ भी रहा हूँ, पेश भी हो रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात जरूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर, तो उस पर तो मैं अभी भी हूँ। ऑनरेबल सिर्फ उसे कहेंगे जो ऑनरेबल होगा। अदालत का जो भी फैसला होगा उस पर अमल करूंगा। सेनेटर फैसल वावडा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 जजेस की बात की थी। दुनिया में पाकिस्तानी अदलिया का नंबर 140 है। चाहता हूं अदलिया की रैंकिंग में बेहतरी आए। मैंने कोई गलती की होगी तो मुआफ़ी मांगूंगा। मुत्तहदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी। अदालत में कहा अगर कोई बात थी तो मुआफ़ी मांगते हैं। मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपोलॉजी कर ली। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। मीडिया अदालती कार्रवाई रिपोर्ट कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब। समाअत 11 जून तक मुलतवी। बानी के अकाउंट से मुतनाज़िर ट्वीट। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के लिए रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का तलबी नोटिस के खिलाफ तहरीरी हुक्म जारी। उधर बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन FIA में पेश। तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड कराया। उमर अयूब ने तहरीरी बयान भिजवा दिया। अपोजिशन लीडर ने FIA से हमुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। उमर अयूब का FIA नोटिस चैलेंज करने का फैसला। नोटिस का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। कहा FIA बताए वो हमसे किस चीज की तहकीकात कर रही है। कुछ पूछना है तो हमुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट दें, पढ़ लूं फिर बात करूंगा। पाकिस्तान के अवाम वफाक की जो इश्यूज है, जो हाइपर पार्टिजान नफरत की सियासत है, वो इसमें इतना दिलचस्पी नहीं रखते। वो चाहते हैं कि
अपने मसाइल का हल हो। तो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि ये इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। उसका अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करें। आवाम नफरत की सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में हैं, वो सामना करें। बानी के मुकदमात में क्या हो रहा है ये आवाम का मसला नहीं। करप्शन को बहाना बनाकर सियासतदानों की किरदार कुशी की जाती है। सबको सियासत के बजाय अवामी इशूज पर फोकस करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी इजलास से खिताब। कहा, रियासती पॉलिसी की वजह से जराइम पेशा अफराद के पास जदीद हथियार हैं। मुझे सिंध पुलिस पर मुकम्मल भरोसा है, जराइम पर काबू पा लेगी। हम गरीब आवाम की खिदमत और काम करना चाहते हैं। चाहता हूँ ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत को खत्म किया जाए। कर्जों के लिए नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए चीन आया हूं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, चीन की तरक्की हमारे लिए मिसाल, माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। शहबाज शरीफ से चीनी हाईटेक कंपनियों के सरबराहों की मुलाकात। चीनी कंपनियों का मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वजीर आजम का शेंजन में मोबाइल कंपनी हवावे के हेडक्वार्टर का दौरा। वजीर आजम और काबीना अरकान को कंपनी हुकाम की ब्रीफिंग। वजीर आजम ने हवावे की जिद्दत की तारीफ की। चेयरमैन हवावे का पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वजीर आजम का शेंजन में नॉन-शॉन वन स्टॉप सर्विसेज सेंटर और एग्जीबिशन म्यूजियम का दौरा। पाकिस्तान में मुआशी आशारिये दुरुस्त समत में जा रहे हैं। बिजनेस फोरम से खिताब में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमत की तवज्जो इक्तसादी इस्लाहात पर है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार बोले, सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में IT, मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह मौक़े हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सारिम बर्नी को एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मारूफ समाजी कारकुन पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। काफ़ी अरसे से नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी। आज कराची एयरपोर्ट पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स का नया निज़ाम लागू करने का फैसला। हुकूमत की रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी ने कैपिटल वैल्यू के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स की मंजूरी दे दी। पंजाब में 66 साल से सालाना रेंटल वैल्यू के तनासुब से प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम खत्म कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से जायदाद की कैपिटल वैल्यू के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स का इतलाक होगा। गवर्नर की कोई हैसियत नहीं, कल को गवर्नर हाउस से निकाल दूंगा। गवर्नर के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियां भी बंद कर दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने कहा, नाअहल हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा, महाज आराई नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं। कटौती बहाल ना हुई तो दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाएं। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। भारतीय सदर ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। दावों के बरक्स मोदी भारी अक्सरियत लेने में नाकाम। तीसरी बार इत्तेहादियों की मदद से बीजेपी की हुकूमत बनेगी। बीजेपी इत्तेहाद NDA 292 सीटें जीतने में कामयाब। कांग्रेस इत्तेहाद ने 230 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। पंजाब में मोदी का इत्तेहाद कोई भी सीट ना जीत सका। तमिलनाडु में बीजेपी सिर्फ 1 नशिस्त हासिल कर पाई। मगरबी बंगाल में भी बीजेपी ममता बनर्जी के सामने टिक न सकी। गैर मुतवक्के इंतखाबी नताइज के सबब स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। सरमायाकारों के 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए।
शदीद गर्मी की आर्जी छुट्टी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। शहरे इक़्तिदार ने गर्मी को खैरबाद कह दिया। खैबर पख्तूनख्वा में काली घटाओं ने रंग जमा दिए। पेशावर में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। चित्राल में शदीद यालाबारी और तूफानी बारिश। बरसाती नालों में तोगयानी। फलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बाजोड़ में बारिश और यालाबारी ने बागात को मुतासिर कर दिया। एबटाबाद में जल थल एक। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। लाहौर में भी बादलों के डेरे। गर्मी में कमी। बलूचिस्तान के शमाली अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। शाम को बारखान, योब, मूसाखेल, खुजदार और अवारान में बारिश की तवक्को। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान कल होगा। ग्रीन शर्ट्स नई नवेली अमरीकी टीम से दो हाथ करेंगे। डैलस के ग्रैंड परेडी स्टेडियम में मैच शेड्यूल। कौमी टीम ने 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस की। कप्तान बाबर आजम कहते हैं यहाँ पर हाई स्कोरिंग रन्स मैचेस नजर नहीं आ रहे। शादाब, इमाद और हारिस यहाँ खेल कर गए हैं। किसी का बैटिंग नंबर फिक्स नहीं। सूरत हाल के मुताबिक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। मुझे बतौर कप्तान शादाब पर सबसे ज्यादा भरोसा है। मजीद बोले, कोशिश करेंगे पहले की गलतियां ना दोहराएं। हमारा हदफ वर्ल्ड कप जीतना है। उधर T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से कबल पाकिस्तानी टीम को बड़ा झटका। इंजरी के बाइस ऑलराउंडर इमाद वसीम अमेरिका के खिलाफ मैच से बाहर हो गए। आइंदा मैचेस खेल पाएंगे या नहीं, फैसला मुआयने के बाद होगा। नीदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश की नजर। खेल सिर्फ 10 ओवर्स तक हो सका। आज शाम 7:30 बजे भारत और आयरलैंड की टीमें टकराएंगी। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मौसर लाहेअमल पर इत्तेफाक। मुश्तरका तौर पर करीबी कोऑर्डिनेशन के तहत काम करने का फैसला। मोहसिन नकवी का इटली में कैद 146 पाकिस्तानियों की वापसी का मुतालिबा। साफ सुथरा और आलूदगी से पाक माहौल सबका हक। दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन आज मनाया जा रहा। पाकिस्तान को इस वक्त शदीद माहौलियाती आलूदगी का सामना। फ़ज़ाई आलूदगी में पाकिस्तान के बड़े शहर अब भी टॉप पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, प्लास्टिक पर पाबंदी की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। काबिल तजदीद तवानाई पर इन्हिसार बढ़ाना होगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, आज पूरे पंजाब में प्लास्टिक बैग्स को मुकम्मल बैन कर दिया। अब लोगों को चाहिए प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल ना करें। माहौल को तब्दील करने के लिए खुद को भी बदलना पड़ेगा। बड़ी ईद के लिए कराची में बड़े जानवरों की आमद। नॉर्दर्न बाईपास के मवेशी मंडी में भारी भरकम जानवर आ पहुंचे। कई मन वजनी किंग ऑफ कराची 1 करोड़ रुपए में बिक गया। मालिक मुंह मांगी कीमत मिलने पर खुशी से निहाल।